हाय दोस्तों, मेरा नाम संजय है। मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपने जो हेडलाइन देखा है ना, वो ठीक देखा है। एसबीआई ने मेरे पास माफ़ी मांगा है। उसका प्रूफ भी मैं दिखाऊंगा और सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपको बोल देता हूँ, अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट देकर ये झंझट से मुक्त हो जाइए। देखिए, आप क्रेडिट कार्ड हो या पर्सनल लोन हो, जो भी है, आपने डिफ़ॉल्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने क्राइम कर लिया। ठीक है। एक बेंगोली में एक कहावत है, जानते हैं क्या है? अन्याय जे करे और अन्याय जे सहे तारा दुजनेই समान दोषी। अर्थात इसका मतलब क्या है जानते हैं? इसका मतलब है, अगर आप कोई क्राइम कर रहे हैं तो आप दोषी है, लेकिन अगर आपके सामने कोई क्राइम कर रहा है, वो देख के भी आप अनदेखा कर रहे हैं, इसका मतलब आप भी उसमें शामिल है, आप भी क्राइम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है जानते हैं? देखिए दोस्तों, आप क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट किया है, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड डिफ़ॉल्ट किया, इसका मतलब आपने कोई क्राइम नहीं किया। लेकिन आपके साथ अगर कोई बदतमीज़ कर रहा है, कोई अगर गाली गलौज दे रहा है, फ़ोन में हो या होम विजिट में आके, ठीक है, इलीगल काम कर रहा है, और वो देखकर भी आप चुपचाप से है, इसका मतलब आप भी क्राइम के हिस्सेदारी बन रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत होने दीजिएगा। अगर आपके साथ कोई भी बुरा कर रहा है तो उसका आप अभियोग कीजिए। जहाँ पर भी हो सके, ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, तो उसमें देखिएगा आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो बातें बढ़ाने से पहले मैं आपको वो रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जो एसबीआई वालों ने मुझे फ़ोन किया और क्या क्या बात हुआ, वो पहले सुन लीजिए। एसबीआई कार्ड से कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ एक कंप्लेंट रेज हुई थी रिगार्डिंग कलेक्शन एजेंट रिलेटेड इशू, तो उसी के रिलेटेड कॉल किया सर आपको। हाँ जी, बोलिए। तो सर देखिए, उसे हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरवर्ड किया था या फॉरवर्ड किया है, और उस पर इन्वेस्टिगेट किया हमने सर। एज पर द इन्वेस्टिगेशन, आई एम सॉरी, वहाँ पे डिफेक्ट पाया गया है कि एजेंट ने गलत प्रोसेस फॉलो किया है। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ऐसा हुआ है। उसमें से देखिए, जो हम एज पर द कंपनी पॉलिसी जो एक्शन बनता है, उसके लिए हम सख्त कार्रवाई करेंगे अगेंस्ट द पॉलिसी या फिर प्रोसेस जानने के लिए सर। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम इसे मेक श्योर करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगा नहीं होगा, ये जानकारी कहाँ से मिलेगा? एक और दूसरी बात है, ऐसा मेरे साथ दोबारा नहीं होगा, इसका कोई मतलब बोल सकते हैं? आप जब दोबारा कोई एजेंसी हो या जो भी है, आपका एजेंट है या एसबीआई का आदमी है, वो दोबारा से फिर से कोई नहीं करेगा, इसका कोई गारंटी? सर देखिए, एज पर दी कंपनी पॉलिसी हम एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बना के रखते हैं। उसमें कोई भी एजेंट या फिर कोई भी पर्सन अलाउ नहीं है कि वो आउट ऑफ द प्रोसेस जाके आप से पेमेंट के रिलेटेड या फिर कोई भी बात हो करे। ठीक है, एज पर दी कंपनी पॉलिसी देखिए, ये तो सच है। देखिए, ये तो आरबीआई का गाइडलाइन भी यही बोला जाता है। लेकिन देखिए, मेरे साथ एक बार नहीं, दो बार हुआ। खैर, वो बात मुझे अच्छा लगा कि आपने इसके ऊपर कार्रवाई किया मैंने कंप्लेन करने के बाद। तो ये मुझे अच्छा लगा, एसबीआई के तरफ से ये बात बोला जा रहा है मुझे। लेकिन एक बात, इस बात का तो मुझे श्योरिटी दीजिए कि आगे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, दोबारा अगर कोई एजेंसी चेंज होगा या कोई होगा, एजेंसी का बंदा हो या एसबीआई का बंदा हो, जो भी हो, तो दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, इसका क्या श्योरिटी है? मैं समझ रहा हूँ सर। देखिए, इसमें बिल्कुल हम अश्योरिटी दे सकते हैं इसमें, क्योंकि देखिए, अगर अश्योरिटी है कि एज पर दी कंपनी पॉलिसी कोई भी अलाउड नहीं है, मेक श्योर करेंगे कि आगे ऐसा कोई इशू फ्यूचर में ना आए। और जिस बंदे के ऊपर मैंने कंप्लेन किया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुआ, इसके बारे में कुछ जानकारी? उसके लिए सर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक गलत प्रोसेस फॉलो किया है। तो उसके लिए जो एज पर दी कंपनी गाइडलाइंस कार्रवाई बनती है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सर। देखा दोस्तों, एसबीआई वालों ने ऑन कॉल मेरे पास माफ़ी मांगा। क्यों मांगा जानते हैं? क्योंकि वो लोग गलत काम किया। लेकिन उन लोगों का गलती का एहसास कैसे हुआ? मैंने कंप्लेन जब किया। अगर मैं चुपचाप रहता, तब कभी भी माफ़ी नहीं मांगता। मैंने अभियोग किया, ठीक है, मैंने जहाँ पर हो सके मैंने अभियोग किया, और उसके बाद ही वो लोग क्या किया, मेरे पास माफ़ी मांगा, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था। एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, देखिए, प्रूफ होना ज़रूरी है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है फ़ोन कॉल में या होम विजिट में आके, तो उसका प्रूफ रखिए।
होम विजिट में कोई गलत काम कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है। और अगर फ़ोन में कोई गलत व्यवहार आपके साथ कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है या दुर्व्यवहार कर रहा है आपके साथ, तो उसका रिकॉर्डिंग कीजिए उस प्रूफ के साथ। अगर ऐसा कोई कर रहा है, कोई भी बैंक हो, ठीक है, कोई एनबीएफसी कंपनी, कोई भी बैंक हो, कोई भी आपके साथ गलत काम कर रहा है तो उसका प्रूफ रखिए। और उस प्रूफ के साथ कैसे कंप्लेन कीजिएगा, ट्विटर में जाइए, अभी एक संजल नाम हो गया, उसमें पोस्ट कीजिए और उसमें उस बैंक को जिस बैंक की तरफ से फ़ोन आया या होम विजिट आके बदतमीज़ किया तो उस बैंक को टैग कीजिए। उसके बाद आरबीआई को टैग कीजिए, निर्मला सीतारमण को टैग कीजिए, ठीक है। देखिएगा 2 से 4 घंटे के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नोडल ऑफिसर को आप प्रूफ के साथ आप ईमेल कीजिए। हर बैंक का, हर एनबीएफसी कंपनी का नोडल ऑफिसर रहता है। नोडल ऑफिसर का ईमेल आईडी आप गूगल में जाइए, उस बैंक का नाम लिखिए, नोडल ऑफिसर ईमेल आईडी लिख के सर्च कीजिए, आपको आसानी से मेल आईडी मिल जाएगा। उस मेल आईडी में प्रूफ के साथ कंप्लेन रेज कीजिए, कार्रवाई होगा। मेरे साथ अगर हो सकता है तो आपके साथ भी होगा। इसलिए कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए अगर आप लोगों के पास पैसा है तो फुल पेमेंट करके ये झंझट से मुक्त हो जाइए। अगर नहीं है तो कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपके साथ बदतमीज कर रहे हैं तो आवाज़ जरूर उठाइए, ठीक है। मैं अगर उठा सकता हूँ तो आप भी उठा सकते हैं। चुपचाप कभी भी मत रहिए अगर आपके साथ कुछ भी गलत काम हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे मौला ऐसे आप अभियोग कीजिए तो उसमें रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, इधर देखिए व्हाट्सअप नंबर है, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका सिटी का नाम व्हाट्सअप मैसेज करके मुझे भेजिए। मैं शाम 6 बजे के बाद आपको कॉल बैक कर लूँगा। अगर कुछ भी परेशानी या दिक्कत के अंदर आप हैं, ठीक है, मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है। एक बार बात करके देखिए ना, देखिए हम आप आपस में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता मिल ही जाएगा। इसीलिए बोलूँगा मुझसे, मेरे साथ नहीं, हमेशा हर किसी के साथ बात करते रहिए ताकि आपको आरबीआई का गाइडलाइन के बारे में या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलता रहेगा। तो इसलिए बोलूँगा जानकारी लेते रहिए, क्योंकि ये जानकारी जो है ना, ये आगे चल के आपको चलने में मदद करेगा। तो मेरा दिया हुआ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर कुछ भी ज़रूरत पड़े तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।